नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और उन्हीं 20 क्वेश्चनों को हमें कैसे अटेंड करना है, किस प्रकार के, किस लेवल के ये 20 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, उसको लेकर आज की ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, कंप्लीट इस क्लास में मैं जिस प्रकार हमारा पेपर है उसी के अनुसार 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से एडजस्ट करने का प्रयास किया है कि हर एक टॉपिक को मैं यहां पर सम्मिलित कर सकूं। दोस्तों, तो आशा यह रखूंगा कि 20 क्वेश्चन अगर आप शुरू से अंत तक अटेंड करोगे तो लगभग क्वेश्चन आपके सही निकल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का उत्तर है वो शानदार तरीके से आप अटेंड करते हुए दे सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको 10, 15, 20 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, हिंदी का जो तैयारी है उसका आपको अच्छी तरह पता चल सके। दोस्तों, तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से ये काम सबसे पहले कर दो, फिर क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं लेकर आपकी स्क्रीन पे आता हूं। 20 में से 15 सही करो, सिलेक्शन पक्का है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा संधि शब्द है जो गलत दिया हुआ है? 4 संधि शब्द है, इनमें से गलत कौन सा है वो आपसे पूछा है। दोस्तों, बताओ भाई। सत प्लस जन सज्जन, चित प्लस में चिन्मय, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस मार्ग, सद प्लस मार्ग नहीं, सद प्लस मार्ग होगा, सद प्लस मार्ग होगा। यह आपका यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा। हां भाई, बहुत अच्छा है। कल भी कमेंट आया था, आज भी कमेंट है। समास टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। कल हां एक बच्चे का कमेंट आया था, चलो मैं जीके का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन करवाया था मैं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, यह क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे होते हैं उनके अंदर था। तो यहां पर हमारा जो जिला आता है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। लेकिन एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, यूट्यूब पे ही कमेंट किया था उसने, और कमेंट था कि सर जी गलत क्यों पढ़ा रहे हो, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला तो बाड़मेर है। मैं क्यों, धन्य हो प्रभु, आप जैसे अगर तैयारी करने लग गए तो इस एग्जाम का क्या होगा। तो ये चीज है, आपको कहां से आप क्या पढ़ते हो, कमेंट कर देते हो, बच्चे उनको पढ़ते हैं, फिर बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर ये क्या हो रहा है। इन चीजों का ध्यान रखा करो, थोड़ा ध्यान से अटेंड किया करो। हां, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और हर एक के जब कभी भी कोई गलती हो तो मैंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ ये मेरी वजह से गलत हुआ है, मैं उसको सुधार भी करवाता हूं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, भाई पश्चिमी जिला जैसलमेर है, पूर्वी धौलपुर है, इधर गंगानगर है, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में से कौन सा है? चलो बता दो, बांसवाड़ा है या डूंगरपुर है? बोरकुंड गांव किस में आता है? तो ये चीजें कभी गलत मत करना। और यहां पर अभिष्ट का सही संधि विच्छेद की दृष्टि से मैं देखूं तो पहला ही हमारा सही है भाई, अभी प्लस इष्ट। संधि कौन सी बन रही है? वर्धी बन रही है, दीर्घ बन रही है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रकृति, प्रत्यूष, प्रज्वलित, प्रख्यात। जहां पर प्रह उपसर्ग नहीं है वो शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। बता दो भाई जल्दी से। तो देखो भाई, क्या यहां पर प्र उपसर्ग लग रहा है? सर जी मानना तो कौन नहीं दी। देखो, प्र प्लस कृति, प्र प्लस ज्वलित, प्र प्लस ख्यात, तीनों जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण कौन से हैं? पहला स्वर्णिम, अलग दोनों ही नहीं है। शिवालिक, पौर्विक, दो ही शब्द मिल रहे हैं। बताओ भाई, इक प्रत्यय किन शब्दों में लगा हुआ? तो देखिए शिवालिक और पौर्विक में, ये दो शब्द है, यहां पर आपका इक प्रत्यय है वो काम कर रहा है। कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है? इक प्रत्यय यहां पे काम कर रहा है।
जातिवाचक संज्ञा बताइए जो एक जाति का बोध कराए, उस संज्ञा के बारे में आपको यहां पर बताना है जो जाति का बोध यहां पर करा रही है। देखो, लड़का, मित्रता, श्याम और दुख। यहां पर मित्रता भाववाचक है, दुख भाववाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, किसी एक का नाम है। लेकिन लड़का एक जाति का बोध करा रहा है, लड़का जाति का, किसका? लड़का जाति का बोध लड़का यहां पर करा रहा है, तो लड़का के अंदर जातिवाचक संज्ञा होगी। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? बताओ भाई। वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, मां पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। अकर्मक, जिसका क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर पहले तो कर्म ही देख लो। देखो कर्म कहां कहां है, ये रहा कर्म, ये रहा कर्म, ये रहा कर्म, तो ये तो शकर्मक हो गई। अब देखो यहां पर कोई कर्म ही नहीं है भाई, यहां पर कोई कर्म ही नहीं है। ये तीन तो आपके कर्म हो गए, यहां पे एक ये, एक ये और एक ये तो क्या आ गए? कर्म। लेकिन यहां पर कोई कर्म नहीं है, तो ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म गलत है वो आपको बताना है। बताइए बताइए भाई, जो गलत है वो बता दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और आशा यही रहेगा कि हर एक का उत्तर सही दो आप। मुख वाचाल, संपन्न विपन्न, मितवई अल्पवई, सम्मुख विमुख। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप कंफ्यूजन पैदा करें आपके। यहां पर एक शब्द आपको जो दिया है वो दिया है मितवही। मितवही का अल्प, मित और अल्प तो एक ही बात हो गई। समझे आप? यहां पर अल्प की जगह अप आएगा, अपवही। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। सम्मुख विमुख होता है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? तामसिक, अशिष्ट, स्वादिष्ट, आत्मिक, सात्विक। तामसिक का क्या होता है? सात्विक। ओके, नेक्स्ट। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, सुरभि, धेनु, गो। गाय का पर्यायवाची नहीं है भाई। अभी तक जिस भी भाई बहन ने लाइक नहीं किया है ना भाई, नीचे आपके पास लाइक का बटन है तो लाइक कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट ही है हमारी। तो गाय का मदार नहीं है, क्या नहीं है? मदार। अली का पर्यायवाची है वासव, माधव, मधुप, मधुमास। अली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। क्या होगा? मधुप। एक बार जो भी साथी, देखो ये जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनकी पीडीएफ हो, नोट्स हो, क्विज हो या अपडेट हो, अपडेट यानी जॉब्स, अपडेट जॉब्स की हो, ये सभी भाई थाने टेलीग्राम पर मिल रहा है। कहां मिलते हैं भाई? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कुंवारा, कूप, कुलाड़ी, काठ। पूछा क्या? तत्सम, कोप।
कोप क्या होगा? तत्सम। नेक्स्ट, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? गोटक, उष्ट्र, मक्षिका, छतरी। यानी कि यहां पर तद्भव शब्द कौन सा है? छतरी। छतरी क्या है? तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिनकी आशा न की गई हो वाक्यांश के हेतु सार्थक शब्द है? आशातीत, अप्रत्याशित, संभव, असंभव और आशेतर। जिसकी आशा न की गई हो। यह क्वेश्चन मैंने पिछले 3 महीने में 3 से 4 बार करवा दिया। एक चीज और बता दूं, ध्यान दे लेना। यहां से आप पूछते हो कि सर लाइव कब है? सर्वाधिक मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव क्लास कब लेते हो? लाइव हमारी रहती है 12 PM दोपहर को। दोपहर 12 PM है ना, 12 बजे लाइव रहती है। उसको भी आप ज्वाइन करना प्रारंभ करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज या कल जब भी समय मिले आप लाइव जुड़े। एक दिन लाइव जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइव का आनंद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। अंतर्ध्यान, 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 अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? मेरे सभी साथी एक बार कमेंट कर दे भाई। देखो, अंतर्ध्यान ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है? कारक, वचन, क्रिया, लिंग। क्या यहां पर को की जरूरी है? को जो लगा हुआ है इसकी जरूरी है? वह आम खा रहा है सही होगा ना? तो को एक कारक, तो अशुद्धि किससे संबंधित हो गई? कारक से संबंधित। अगला है सुमेलित। आपको यहां पर करना है। कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो मैं बता दूंगा। आंख का नीर ढल जाना। अंडे का शहजादा 99 के फेर में पड़ना। कागजी दौड़े घोड़े दौड़ाना। भाई देखिए, आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। 99 के फेर में पड़ना, पड़ जियो मत कभी भी, जिंदगी खत्म हो जाए आग्रह, धन कमाने में लगे रहना, कोई यूं काई मतलब नहीं रहे बात चीज। और कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। 3 1 4 2। 3 1 4 2। क्वेश्चन 17, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है? मौज मस्ती 8 तो बार 9 त्योहार। यूं ज्यादा मौज मस्ती कहीं हुई बार, यानी दिन तो 8 ही अपन त्योहार 9 मना लिया आपा। समझ गा? क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व में प्रेक्षित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुस्मारक। क्या कहलाता है? अनुस्मारक। अगला क्वेश्चन, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है? जो निविदा सूचना होती है इसका क्या उद्देश्य होता है भाई? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, या उक्त सभी काम? तो उक्त सभी काम। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर, जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द है? न्यायिक, वैध, कानूनी, अनुगत्य।
जुडिशियल मतलब क्या होता है? एक पर टिक मारा, न्यायिक। ओके, तो अब बता दो मेरे भाइयों और बहनों, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल आधार टेस्ट और 20 मेजर टेस्ट और इन सभी का कॉम्बो बैच। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट और इन सब का कॉम्बो बैच। और जो भी भाई तैयारी करना चाहता है हाईकोर्ट की और लिख के बोलता हूं टॉप रैंक लाना चाहता है, आज से कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। इसमें जो कुछ कंटेंट दे रहा हूं वो पढ़ लो, नोट्स बना लो, उसका रिवीजन कर लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कैसा लगा आज का सेशन? लाइक तो थे करो को नहीं, कोई बात को नहीं, लेकिन कमेंट कर तो बता ही सको कैसा लगा ये वीडियो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।